Hello, my dear students. Welcome back to my channel Biology Map with our second lecture, the cell that is prokaryotic cell with eukaryotic cell. आज हम दूसरे लेक्चर में ये देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या है। कल मैंने पहले लेक्चर में आपको सेल के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी और सेल हिस्ट्री के बारे में बताया था। तो आज हम आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स ओल्ड बिफोर या प्रिमिटिव, यानी अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक ओल्ड सेल को माना जाता है या प्रिमिटिव सेल को माना जाता है, जबकि प्रो का मतलब होता है ओल्ड और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इसको प्रोकैरियोट क्यों बोलते हैं? एक्चुअली यहाँ पर न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। These cells lack nuclear membranes and its genetic material is in direct contact with cytoplasm, so this type of nucleus is known as nucleid. न्यूक्लियस की एक खूबी होती है, उसको कंप्लीट न्यूक्लियस माना जाता है, जिस न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियोलस हो और न्यूक्लियोप्लाज्म भी हो, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है क्रोमोसोम्स। अगर प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है, पहली बात उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, उसके अलावा न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है, उसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म अलग नहीं होता। तो यहाँ पर समझ लीजिए वहाँ पर क्रोमोसोम एक ही होता है जो कि डायरेक्टली प्रोटोप्लाज्म में ही होता है, जो कि डायरेक्टली कांटेक्ट होता है साइटोप्लाज्म के साथ। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को न्यूक्लियस के नाम से नहीं जाना जाता, उसको न्यूक्लाइड कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। द न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज नोन एज न्यूक्लाइड। तो अगर हम उसके बाद आगे देखेंगे तीसरे पॉइंट पे, ये प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया में पाई जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है, साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है या आर्च बैक्टीरिया में पाई जाती है, या हम कुल मिलाकर बात ऐसी भी कर सकते हैं जो कि किंगडम मोनीरा है, उनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है। और बिलखुसूस ये सारी की सारी यूनिसेल्यूलर, मैक्सिमम ये यूनिसेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मगर कुछ यूनिसेल्यूलर ऐसे भी होते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं, जैसे किंगडम प्रोटिस्टा। तो मगर प्रोकैरियोटिक सेल मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको बता दी, और ख़ासकर किंगडम जो मैंने मेंशन किया, किंगडम मोनीरा, उसमें बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, ये सारी उसी में आ जाते हैं। उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ये कंप्लीट, आपने देखा पहले ही इनकम्प्लीट सेल है ये, और उसके अलावा जो इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। मेजॉरिटी सेल ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, या उसके बाद गोल्गी apparatus है, या और भी सेल ऑर्गेनेलीज वो एब्सेंट होते हैं इसमें। और अब अगर कोई प्रेजेंट होता भी है तो उसमें मेम्ब्रेन ही नहीं होता है, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। उसके बाद अगर इनकी साइज की बात करेंगे कि ये साइज में कितनी बड़े होते हैं, जनरली आर स्मॉलर इन साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर्स। तो 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर इनकी लंबाई होती है, यानी कि ये बहुत छोटे होते हैं। उसके आगे अगर हम देखेंगे, इस सेल में एक ही क्रोमोसोम होता है, दीज सेल्स कंटेन सिंगल क्रोमोसोम। तो उसके बाद न्यूक्लियोलस जो पार्ट होता है न्यूक्लियस का, ये भी इसमें एब्सेंट होता है। इसके आगे देखेंगे यूकैरियोटिक सेल क्या है। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, यू का मतलब होता है न्यू और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी जिसमें नया न्यूक्लियस हो। नया न्यूक्लियस से मुराद है क्या यहाँ पर? न्यू न्यूक्लियस का मतलब है, या ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है?
इस न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन भी होता है, इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस भी होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है और बहुत सारी क्रोमोसोम्स भी होते हैं। Eukaryotic cell contains true nucleus and all membrane-bound cell organelles like mitochondria, plastid, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, lysosomes are present। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दूसरी बात जो और जो जितनी भी ऑर्गेनेलीज इसमें होती है, जैसे जिनका मैंने नाम यहाँ पर मेंशन किया, इन एक तो ये होती है उसमें, दूसरी इनके ऊपर मेम्ब्रेन्स भी होते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल। तो इट इज़ कंसिडर्ड एज एडवांस्ड टाइप ऑफ सेल। इस सेल को एडवांस्ड यानी मॉडर्न सेल भी माना जाता है, कहा जाता है। इस सेल में न्यूक्लियोलस का होना तो है ही, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल्स। It occurs in multicellular living organisms and also in some unicellular। तो ये मैंने वहाँ पर भी पहले आपको बता दिया कि जितने भी दुनिया में मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें तो यूकेरियोटिक सेल होती ही होती है, और उसके अलावा जो यूनिसेलुलर, जैसे मैंने आपको बता दिया किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, मगर उनमें यूकेरियोटिक टाइप ऑफ सेल होती है। तो उसके अलावा अगर ये सेल का साइज़ देखा जाए, ये सेल साइज़ तो प्रोकैरियोटिक से तो ये बड़ी होती है। उनका साइज़ जहाँ पर मैंने आपको बता दिया, प्रोकैरियोटिक का साइज़ 1 से 10 माइक्रोमीटर तक है और इनका 10 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। These cells divide by the process of mitosis। माइटोसिस की मदद से ये डिवाइड होती है। तो ये था कुछ डिफरेंसेस प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल के दरमियान। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम अब मिलेंगे, उसमें हम बहुत उम्दा टॉपिक जो है हमारा, जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल और है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपको सारी ऑर्गेनेलीज तक लेके जाऊंगा, एक एक करके हम सारी ऑर्गेनेलीज को पढ़ेंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।